नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोहोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, और एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि अपर प्राइमरी, जिसको आप 6 to 8 कहते हैं, चाहे आप जूनियर बेसिक या सीनियर बेसिक के नाम से जानते हैं। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि आप सभी के लिए 6 to 8 जो आपकी जूनियर विद्यालय होते हैं उनके अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर 41,000 पदों पर नई जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में एक जो पत्र है वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है। ये 4 पेज का पत्र है जिसमें बहुत सारी जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। 6 to 8 प्रमोशन को बंद कर सीधे 41,000 पदों में भर्ती के साथ साथ बीएड और 6 to 8 यूपीटीटी पास अभ्यर्थियों के लिए ये जो पत्र है वो देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना समझाना चाहूँगा और असल में ये मामला क्या है उसके बारे में। यहाँ पे आप सभी के सामने वो पूरा का पूरा जो पत्र है वो देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे अगर बात की जाए बीएड को लेकर, जो बीएड टीईटी पास कैंडिडेट है उनके बारे में पूरा का पूरा जो जानकारी है वो लिखी हुई है। और इसके संबंध में जो उत्तर प्रदेश के अंदर 41,000 से ज़्यादा जूनियर के पद खाली हैं 6 to 8 विद्यालयों के अंदर, उससे संबंधित ये मामला है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जो जूनियर विद्यालय होते हैं उसके अंदर बड़ी संख्या में जो पद हैं वो खाली तो पड़े हैं, लेकिन उनके संबंध में जो 6 to 8 के पद होते थे वहाँ पे प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते रहे हैं। प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ पदों को ही प्रमोशन के माध्यम से भरा जाना चाहिए। बेसिक शिक्षा नियमावली की बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ 100% पदों को प्रमोशन से भरने की बात कही जाती रही है, और 100% प्रमोशनों को भरे जाने की वजह से बड़ी संख्या में ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएड करने के बावजूद भी बेरोजगार हैं और टीईटी पास करते हैं हर साल, लेकिन बावजूद उनको मौका नहीं मिल पाया था। अब 6 to 8 के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से एलिजिबल हैं। वहीं अगर बात की जाए प्राइमरी के बारे में तो वहां पे बीएड को बहाल कर दिया गया, यानी कि अब बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन वहां पे भर्ती आती है तो 6 to 8 के अंदर जहां पे वो बीएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल है वहां पे पूरे तरीके से प्रमोशन को भर दिया जाता है। अब इसी के संबंध में ये जो पत्र है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको पूरा पढ़ करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। यूपी टीईटी का अंतिम समय आ गया तैयारी करने का। अगर आप अभी भी क्रैश कोर्स के लिए परेशान हैं, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए, तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट्सएप करो 7719676659 पे। इस पे आपको जैसे ही आप हाई लिखेंगे, हाई लिखने के बाद आपको पूरा का पूरा कंटेंट बता दिया जाएगा। पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद कोर्स आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा पीडीएफ में। अब इसकी खास बात यह है कि ये मात्र 199 रुपये के अंदर है। चाहे आप 1 to 5 के लिए लेना चाहें या 6 to 8 के लिए, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। 60,000 वन लाइनर आप सभी के लिए मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे क्योंकि अंतिम समय है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। परचेस करने के लिए व्हाट्सएप पे हाई लिखें, पेमेंट करें और परचेस कर लें। पीडीएफ के अंदर आपको ये कंटेंट भेजा जाएगा। अब हम बात करेंगे इस पत्र के बारे में जिसको लेकर ये बात की जा रही है। देखो, असल में मामला ये है कि जो बीएड करने वाले कैंडिडेट हैं उनके पास अभी 6 to 8 के अंदर एक अच्छा मौका है, और 6 to 8 में बड़ी संख्या में पद भी खाली हैं। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वहाँ पे नई भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो लगातार रुका हुआ है। आपने देखा होगा कुछ अभ्यर्थियों ने इसके संबंध में याचिका हाई कोर्ट तक दाखिल कर दी। हाई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने यही मांग रखी है कि जो ये पद है उनको कहीं न कहीं भरा जाए और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। ठीक है। अब जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से मुझे भी लगातार जानकारी दी जा रही थी ईमेल के माध्यम से, जैसे भी संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि सर हम एक अभियान चला रहे हैं। अभियान ये है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। ये बीएड करने वाले अभ्यर्थी अपना ज्ञापन भेज रहे हैं। इस ज्ञापन में बहुत सारी बातें भी लिखी हुई यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा। बीएड प्लस टीईटी लेवल 2 उत्तीर्ण अभ्यर्थी। अब पहले आप इसको पढ़ो समझो फिर बताता हूँ। लिखा हुआ है सेवा में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, नवीन भवन उत्तर प्रदेश सचिवालय ये, और अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज। विषय क्या है? विषय है बेसिक शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली 1981 के यथा संशोधित नियम 5 में भर्ती के स्रोत उप नियम 3, 5 और 6 में संशोधन करके 50% सीधी भर्ती द्वारा 50% पदोन्नति द्वारा भर्ती का प्रावधान पुनः लागू किए जाने के संबंध में लिखा हुआ है कि आपको अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के यथा संशोधित नियम की भर्ती 5 में उपनियम सीनियर बेसिक स्कूलों के गणित विज्ञान
और 4 जो आपका सीनियर बेसिक स्कूल गणित विज्ञान अध्यापिका, 5 सीनियर बेसिक स्कूल विज्ञान गणित भिन्न विषय के सहायक अध्यापक और सीनियर बेसिक स्कूल के विज्ञान गणित के भिन्न विषय में सहायक अध्यापिका के भर्ती के शोध को बदल करके केवल पदोन्नति न करते हुए 50% प्रमोशन और 50% सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाए। इस विधिक समस्या की विसंगति उत्पन्न हो रही है क्योंकि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में डीएलएड और बीएलएड अभ्यर्थी सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किए जाते हैं और पदोन्नति के माध्यम से सीनियर बेसिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक या जो भी टीचर हैं बन जाते हैं। केवल और केवल जूनियर बेसिक स्कूलों में प्राथमिक विद्यालयों की डीएलएड और बीएलएड प्लस टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी योग्यता धारण करते हैं। जबकि अगर बात की जाए उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालय कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए सहायक अध्यापक पद पर चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर अधिकार प्राप्त हो रहा है, जबकि बीएड और टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को 6 to 8 की कक्षाओं में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती में शामिल होने का अवसर या अधिकार ही नहीं प्राप्त हो पा रहा क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पदोन्नति के आधारित है। अब आप स्वयं सोचिए कि अगर सीनियर बेसिक स्कूलों में 6 to 8 तक संचालित उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालय में 100% रिक्त पदों को जूनियर बेसिक या 1 to 5 से संचालित प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनके टीचर को अगर पदोन्नति मिलती है तो सिर्फ उन्हीं से भरा जाएगा। बीएड करने वाले अभ्यर्थी तो पूरे तरीके से बाहर ही हो गए क्योंकि 1 to 5 में जो है वो 6 to 8 में भी जाएंगे तो फिर 100% जाएंगे तो निश्चित तौर पर नई भर्ती के माध्यम से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं मिलेगा। आगे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के बीएड अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा क्यों आयोजन करवाई जाती है। जब उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी बीएड को प्राथमिक परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक को शामिल करने के लिए अवसर या अधिकार ही राज्य सरकार प्रदान नहीं किया जा रहा है। ये स्पष्ट है कि बीएड अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा और ना ही उनके लिए कोई भर्ती देखने के लिए मिल रही है। 100% पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने की वजह से 6 to 8 तक के शिक्षण कार्य करने हेतु सहायक अध्यापक बनने का अवसर ही राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया गया, जबकि एनसीटी के एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के नियम 8 और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के शिक्षण कार्य करने के लिए बीएड प्लस टीईटी सेकंड लेवल का पास है तो वो पूरे तरीके से मान्य है। ये सीधे तौर पर बीएड प्लस लेवल 2 के अभ्यर्थियों के लिए मानवीय अधिकारों को सीधा हनन है जो कि राज्य सरकार जानबूझकर कर रही है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का भी हनन है। आगे उन्होंने आपसे अनुरोध है कि जो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 6 to 8 के विद्यालय हैं उनमें ये नियम लागू किया जाए। जो 1981 सेवा नियमावली है उसमें 50% आपका प्रमोशन और 50% आपकी पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए, जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी कहीं न कहीं अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिले। इसी मामले पर जो अभ्यर्थी बीएड करने वाले हैं वो इसको लगातार सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हर संभव प्रयास उनके माध्यम से किया जा रहा है जिससे कि कहीं न कहीं भर्तियों के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं उनको एक मौका मिल सके 6 to 8 की जूनियर भर्ती निकल के अपने लिए नौकरी पाने का। फिलहाल अगर आप चाहते हैं इसको तो आप भेज सकते हैं जैसे भी संभव हो सके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या कैसे भी। उन्होंने इसमें बताया भी, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल भी जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है। नियमावली 20 में संशोधन की बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। तो अभ्यर्थियों ने अपनी ओर से एक ज्ञापन तैयार किया है। ये ज्ञापन बीएड टीईटी पास अभ्यर्थियों के माध्यम से किया गया है और लगातार अधिकारियों को भेजा जा रहा है, उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया है और इसके अलावा अपर शिक्षा निदेशक को भेजा गया है, अपने जनप्रतिनिधियों को भी भेजा गया है, जिससे उनके भविष्य में आने वाली नई भर्ती के रास्ते खुले।